श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहवाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वै धर्मरूपं तुबे श्रुतं। सूर्य भगवान ने आज उपाय बतलाया, श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही, भागवत कथा से ही तुम्हारे भाई की मुक्ति होने वाली है। इसलिए कहा जाता है गया दान पिंड दान सब कुछ कर लो, लेकिन भागवत कथा सुनना बहुत जरूरी होता है। गया दान पिंड दान करने के बाद भी द्वार पर भागवत पारायण होना बहुत जरूरी होता है। बिना भागवत के गया दान गया जाने से और पिंड दान करने से कोई विशेष लाभ नहीं होता। आज महाराज इस समय सूर्य भगवान इति सूर्य बचा सर्वैर धर्म रूपम तो विश्रुतम समस्त ग्रामवासियों के सामने उत्तर को महाराज रखा है। सूर्य भगवान ने ऐसी वाणी को सुन करके महाराज आज गोकर्ण ने सूर्य भगवान को प्रणाम किया। सूर्य भगवान पुनः आगे बढ़ गए। सब लोगों ने मिल करके महाराज भागवत कथा श्रवण करने का उपाय सोचा। गोकर्ण जी महाराज व्यास के रूप में व्यास मंच पर विराजमान हुए। सुंदर मंच बनाया गया। समस्त ग्रामवासी बैठ करके महाराज भागवत की कथा को श्रवण किए और धुंधकारी को भगवान की कथा श्रवण करने के लिए एक 7 गांठ का बांस गाड़ा गया। उसी में आकर के धुंधकारी जो है वो 7 दिन तक अनवरत कथा सुना। और आश्चर्य की बात यह रही कि ज्यों-ज्यों एक दिन कथा होती जाती त्यों तो एक गांठ बांस की ग्रंथि जो है वो फटती जाती। ऐसा आश्चर्य महाराज सब लोगों ने देखा। और विश्राम के दिवस क्या हुआ, 7 दिन पर्यंत जब भगवान की कथा परिपूर्ण भई तब धुंधकारी जो है वो 7 ग्रंथि को फाड़ करके महाराज बाहर एक दिव्य रूप में प्रकट हुआ और भागवत जी जय जयकार करने लगा। बोल भागवत भगवान की जय, भागवत जी की जय जयकार। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो वितता धन्या कृष्ण लोक फल प्रदः। धन्य है यह भागवत की कथा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। आज महाराज धुंधकारी ने कहा प्रभु ये भागवत की कथा धन्य है जो कि मुझे प्रेत की योनि से मुक्ति दिला दी। इस प्रकार से महाराज धुंधकारी ने खूब जय जयकार किया और समस्त ग्रामवासियों के सामने भगवान का खूब जयकार किया, खूब प्रणाम किया। गोकर्ण जी को भी प्रणाम किया। महाराज आपके कारण ही हमारा उद्धार हुआ है, अगर आप न होते तो मेरा कल्याण न होता। इस प्रकार महाराज जय जयकार कर ही रहे थे कि देखा आकाश मार्ग से सुंदर विमान चला आ रहा है। स्वर्ण से सुसज्जित विमान आया और जो विमान आया महाराज समस्त सभा के बीच में आया और वो धुंधकारी से कहा चलो विमान पर बैठो और ले चले तुमको। आज महाराज देखते ही देखते धुंधकारी जी विमान पर विराजमान हो गए, बैठ गए। और जब गोकर्ण ने ऐसा देखा तो विष्णु पार्षद से कहा प्रभु कथा तो सब लोगों ने सुना है, विमान एक लोगों के लिए क्यों आया है। जब इस प्रकार प्रश्न किया श्रवणम श्रम भागीन सर्वेषां दृश्यते फल भेदा कुतो जाता प्रब्रुवन्ति हरिप्रियः। श्रवणम समभागिन सब लोगों ने बराबर की कथा सुनी है महाराज, जैसे इन्होंने सुनी वैसे उन्होंने सुनी। लेकिन महाराज विष्णु पार्षदों ने कहा प्रभु श्रवणम समभागिन, अगर सब लोग बराबर सुनते तो सबको फल मिलता। सब लोगों ने सुना जरूर महाराज कथा, लेकिन जिस तरीके से मन को लगाकर इन्होंने अनवरत ग्रंथि में बैठ कर की बांस के अंदर कथा सुनी उस तरीके से कोई कथा नहीं श्रवण की। इसलिए इनके लिए भगवान का विमान आया है और ये बैठ कर के मोक्ष भगवान के धाम को जाएंगे। आप लोग पुनः भागवत की कथा करो और जब सब लोग तन मन धन से जिस तरीके से इन्होंने किया है उस तरीके से तुम लोग भी करो, पुनः जरूर हमको पूर्णतः विश्वास है कि भगवान स्वयं आप लोगों को लेने के लिए आएंगे। इस प्रकार से जब बताया धुंधकारी को लेकर के महाराज लेकर चले गए गोलोक धाम को और पुनः समस्त ग्रामवासियों ने मिलकर के महाराज सार्वजनिक भागवत की कथा कर डाली। और जब भागवत कथा करी अंततोगत्वा विश्राम दिवस फिर वैसा ही हुआ जैसा धुंधकारी के लिए हुआ था आज। लेकिन उस दिन महाराज एक विमान आया, आज सबके लिए अलग अलग विमान सुसज्जित होकर स्वर्ण से सुसज्जित विमान आया और सबको महाराज विराजमान कराया गया।
जितने भी थे, यहाँ तक कि पत्तनपुर नगर गांव में जितने कुत्ता बिल्ली जीव जंतु थे सब महाराज आज गोलोक धाम को गए हैं। जिस तरीके से राम जी सरकार का जिस समय गोलोक धाम हुआ, गोलोक गमन हुआ, अयोध्यावासी सब साथ में गए राम जी के, ठीक उसी तरीका से आज गोकर्ण जी के साथ समस्त ग्रामवासी पत्तनपुर के नगरवासी सब साथ में गए हैं। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगतः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जिस तरीके से राम जी के साथ में गए उसी तरीके से गोकर्ण जी के साथ सबका आज महाराज गोलोक गमन हुआ है। वाताम्बुपर्णासन देह सोषडै अस्तपयोभिरुगरैश्च काल संजितैः योगैश्च संयाति नतां गतिं वै सप्ताह गाता श्रवणेन यान्ति याम्। इसलिए महाराज भगवान की जो कथा है वो निरंतर हम सभी लोगों को श्रवण करनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है जन्म जन्म मुनि चितन कराही अंतराम कहीं आवत नहीं। हम लोग जीवन पर्यंत भगवान का नाम जप करें, लेकिन ऐसा होता है बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े विप्लात्मा यमलात्मा हैं जो कि निरंतर भगवान के नाम का सीताराम सीताराम सीताराम, लेकिन अगर भगवान नहीं चाहते हैं तो मरते समय भगवान का नाम मुख में नहीं आएगा, ऐसा होता है। इसलिए पूर्णतः विश्वास के साथ आप सभी जन से निवेदन, हमेशा जीवन पर्यंत भगवान का नाम हमेशा जपते रहिए। इस प्रकार से महाराज भागवत की कथा धन्य है। भागवत की कथा हर व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है, हर व्यक्ति को सतमार्ग दिखाने वाली है। इसे श्रवण करने से महाराज समस्त पाप सत्ताप सब नष्ट हो जाते हैं। और कहा गया आख्यान में तत् परमं पवित्रम श्रुतम सुकृतये विदहेदघोघम श्राद्धे प्रयुक्तम पितृतृप्तमावहे नित्यं सुपाठाद पुनर्भवं च। भागवत की कथा श्रवण करने से समस्त पाप संताप जितने भी द्वेष हैं सब नष्ट हो जाते हैं। और विशेष करके कहा गया श्रुतम श्राद्धे प्रयुक्तम पितृतृप्तिमाहवे, विशेष करके अगर पितृपक्ष में भागवत का पारायण किया जाए तो उसका कुछ विशेष ही फल होता है। सुनने वाला भी मोक्ष को जाता है और पाठ करता भी मोक्ष को जाता है, भागवत पारायण करता भी। पितृपक्ष में इसका विशेष महत्व है महाराज। पितृपक्ष में विशेष करके भागवत का पारायण कराना चाहिए, और जो ऐसा करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं संसार वासियों के लिए भी परिपूर्ण होती है। ऐसी भागवत की कथा है। भागवत की कथा महाराज, भागवत में 4 अक्षर हैं। भागवत, भा से भक्ति। सर्वप्रथम भागवत अगर सुनना है तो मन में भक्ति होनी चाहिए। राम कथा कहते ही अधिकारी जिनके सत्संगत अति प्यारी। जो भगवान की कथा श्रवण करना चाहते हैं या फिर जो सुनेंगे उनके मन में भक्ति जरूर होनी चाहिए, और जिनके पास भक्ति नहीं है वो सुनने के अधिकारी है ये नहीं है। राम कथा के थे अधिकारी जिनके सत्संगत अति प्यारी। दुज द्रोही न सुनायो कबहू सुरपत सरिस होय निर्भर जबहू। वो अगर राजा भी क्यों न हो, अपने देश का सम्राट हो, लेकिन अगर भगवान का नाम नहीं लेता है, भगवान का प्रेमी नहीं है, तो भगवान की कथा श्रवण करने का अधिकारी नहीं है। भा से भक्ति और गा से ज्ञान। भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य, भागवता से तपस्या। अर्थात प्राणी के मन में जब भक्ति का उदय होगा तभी ज्ञान होगा। जब भक्ति आएगी तो ज्ञान आएगा, और जब ज्ञान आएगा तभी वैराग्य हो पाएगा, और जब वैराग्य होगा तभी तपस्या हो पाएगी, वरना तपस्या होना बहुत मुश्किल है महाराज। राम नाम करने के लिए 2 मिनट बैठो तो कोई इधर से फोन आएगा, कहीं इधर से फोन आएगा। पता लगा कोई रिश्तेदार आ गया, कहीं फोन आ गया, कोई बुला रहा है, फलाना धमाका। इस प्रकार जब ऐसा भगवान यही सर आवत अति कठिनाई महाराज। जब भगवान का पूजन करो, कार्य करो ना, तो बहुत परेशानियां आती हैं, उसमें कोई संशय नहीं है, आती हैं, लेकिन भगवान की कृपा से सब हटती जाती हैं। ऐसी भगवान की कृपा है। सूत जी महाराज सौनकादि के से भाग्य कहे ते भाग खुल जात भक्तन के, गा के कहे ते गुमान मिट जात हैं, वा के कहे ते वर्ण हो तब विष्णु भक्तन में,
और ताकि कहते भव सिंधु तर जात है। भागी कहे ते भाग खुल जात भक्तन के, गा के कहे से गुमान मिट जात हैं। वा के कहे से वर्ण होत विष्णु भक्तन में, ताकि कहे से भव सिंधु तर जात हैं। इस प्रकार की महाराज भागवत की महिमा है। आप सभी, मुझे पता है आप भक्ति भी करते हैं और ज्ञान भी आप लोगों को है, वैराग्य भी कर रहे हैं और यहाँ बैठकर तपस्या भी कर रहे हैं। जो भगवान की कथा श्रवण करने आए और बोले ना, इससे बड़ा कोई तप नहीं है। मान लो ये कलयुग में भगवान की कथा जो श्रवण करने आए बोले ना, ससुरारी घाल चालना बतलाए जान ले, वो है सबसे बड़ा भक्त है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और जहाँ भगवान की कथा हो, जहाँ भगवान का नाम हो, जहाँ भगवान का कीर्तन हो, वहां पर महाराज बोलना चालना ज्यादा नहीं चाहिए। जो यही कथा ही स्नेह समेता, कही है सुनी है सामुझी सचेता, कही है सुनी सामुझी सचेता। जो यही कथाई स्नेह समेता, जो यही कथाई स्नेह समेता, कही है सुनी है सामुझी सचेता, कही है सुनी सामुझी सचेता। होई है राम चरण अनुरागी, होई है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी,